अस्सलामुअलैकुम। जी हम फिर नाजिल हो चुके हैं आपके पास, क्योंकि वादा किया हुआ है आपसे फ्री में आपको एक्सपर्ट बनाना है, वर्डप्रेस का वर्डप्रेस डेवलपर बनाना है, तो उसके लिए वापस आना भी ज़रूरी था वादा पूरा करने के लिए। तो हम वापस आपके पास इसलिए आ चुके। आज का जो लेक्चर है वो, वैसे तो सारे ही लेक्चर इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आज का जो असल लेक्चर, आज के लेक्चर का जो असल मकसद है, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं, ये करने के साथ साथ ये भी लेक्चर कह लें कि रूह है इस सारे लेक्चर्स की। क्योंकि आज के लेक्चर में हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ब्लॉगिंग को, पोस्ट वगैरह करने को भी देखेंगे कि हम किस तरीके से सीखेंगे, या पोस्ट हमने जो अपनी पहली पोस्ट हमने जो करनी है वो किस तरीके की हमने करनी है। ठीक है, वो करने के लिए बहुत अहम और बहुत बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है। ख़ास तौर पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है कि कौन कौन सी गलतियाँ कर लेते हैं कि हमारी पोस्ट हम जो करते हैं वो रैंक नहीं होती, गूगल के सर्च में नहीं आती। तो आज के लेक्चर को किसी भी तरीके से आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल तौर पर देखने की कोशिश करनी है, मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करनी है कि आज के लेक्चर में हमारी क्या बात हो रही है। तो आज हम अपनी पहली पोस्ट हम करने लगे हैं। अपनी जो हम वेबसाइट हमने बनाई उसके अंदर कुछ हमने उसका कुछ इंटरफेस बनाया हुआ है। यहाँ पर हम अब अपनी पहली पोस्ट करने लगे हैं कि अपनी पहली पोस्ट को हम देखते हैं कि पोस्ट किस तरीके से की जाती है और कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, कौन कौन से उसमें मेजर्स होते हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना होता है, ताकि आपको किसी भी किस्म की पेनल्टी सर्च इंजन की तरफ से या फिर गूगल की तरफ से, गूगल या किसी भी सर्च इंजन की तरफ से कोई पेनल्टी ना लगे या फिर कोई मसला ना बने। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा, अब तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने आपको एक पाथ बताया, आप चीज़ों को एक्सप्लोर खुद करेंगे, क्योंकि अब शॉर्टेज थी टाइम की, हम डिटेल में डिस्कस कर नहीं सकते थे, पॉसिबल नहीं था। तो ये हम बेसिकली चीज़ों से हम ज़रा वेल अवेयर हो गए हैं, लेकिन अब हमें आगे जो उनके अंदर फर्निशिंग लानी है वो हमें खुद ही लानी है, और वो आएगी प्रैक्टिस से। लोकल सर्वर है, कोई मसला नहीं है, अगर ख़राब हो जाएगी साइट दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे, दोबारा से बना लेंगे, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस अगेन अगेन एंड अगेन करते रहना है। ठीक है, तो अब हम पहली पोस्ट अपनी करने लगे हैं, और पहली पोस्ट में हम किस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ऐड टाइटल, यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइटल ऐड करना है। वो कैसे हम यहाँ पर आएंगे, एक तो हम यहाँ पर पोस्ट पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ऐड न्यू कर लेंगे, तो भी हमारी पोस्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे आप देख रहे हैं तो न्यू के नीचे आपको टैग्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे ना, इनमें भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ही ले आएगा। तो अब हम क्योंकि हमने एक ये फर्जी तौर पर वेबसाइट रखी हुई है कि हम कोई जॉब्स बेस्ड साइट बना रहे हैं जॉब्स के हवाले से, तो इसमें अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं हम अपना पहला आर्टिकल। और हम ये आर्टिकल ब्लॉग का हमने जो सेक्शन बनाया है ये इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे, और आर्टिकल जब पोस्ट करेंगे तो उसी की वजह से यूज़र या विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और उन्हीं की बदौलत हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, और एडसेंस के थ्रू हम अर्निंग कर सकेंगे, या हमारे जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम अचीव कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं पोस्ट के हवाले से, लेकिन वो अभी ज़रूरी नहीं है कि उनको डिस्कस करके कन्फ्यूज़ करूँ आपको। तो जो ज़रूरत की चीज़ें, जो काम आने वाली चीजें हम सिर्फ उसको ही देख लेते हैं। अच्छा, हमने अब अपनी जॉब की साइट बनाई है। फर्ज करें हमारे पास आज का टॉपिक है, जो हम आर्टिकल हम जो आज लिखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, ठीक है, CSS के बारे में। अब ये CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट का एब्रीविएशन है जो कि कोडिंग में यूज होता है, वो नहीं है। ये CSS है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं पाकिस्तान में। फेडरल लेवल पर CSS होता है, प्रोविंशियल लेवल पर PMS या फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम होता है, जिसमें लोग असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह लग कर आते हैं। तो हमने फर्ज किया कि हमारी पोस्ट का आज टाइटल है कि हम CSS के बारे में पोस्ट करने लगे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फर्ज करें, व्हाट इज CSS एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, ये हमने अपनी पोस्ट का फर्ज कर लेते हैं, हमने एक टाइटल दे दिया कि यार ये हमारी पोस्ट का टाइटल होगा इस तरीके का, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसका कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस के साइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पर लिख सकेंगे। अभी मैं फिर बताऊंगा कि डाटा सारा डमी होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए हो रहा है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप मतलब चीज़ें करनी आपने, सिर्फ हम आपको एक वे बता रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, CSS इज द एब्रीविएशन ऑफ सेंट्रल, ठीक है, सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान। ठीक है, ये अब हमने फर्ज करें,
हमने इस तरीके का कर लिया, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, ठीक है। इसको ना मैं एक मिनट ना यहाँ पर व्हाट इज CSS, ठीक है। ये हम यहाँ पर ना यहाँ से कुछ ना डाटा उठा लेते हैं ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में मसला ज़्यादा ना हो यार। CSS ये दूसरा CSS दिखाया है इसने, तो यहाँ पर करते हैं व्हाट इज CSS इन पाकिस्तान, ठीक है। ये करने तो अब ये वो वाला CSS है जो हम जिसको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फर्ज करें यहाँ से हम ये डाटा उठा लेते हैं, ठीक है। ये हम ये डाटा उठा लेते हैं कि यार ये CSS है, ठीक है। यार मुझे लगता है इस अच्छा साइट लोड हो जाए ज़रा, ठीक है। ये हम डाटा उठा लेते हैं ताकि हमें खुद लिखने में हमारा जो टाइम ज़ाया होगा वो ज़ाया ना हो। ये ठीक है, ये जी ये हमारे पास डाटा आ चुका। मुझे लगता है ये राइट क्लिक इन्होंने यहाँ पर इस पर पाबंदी लगा रखी है, ये यहाँ से डाटा उठेगा नहीं। और किसी साइट से देख सकूँ अगर मैं तो CSS एग्जाम्स, जहाँ से हम डाटा उठा सकें हम उस डाटा को उठाते हैं और ये सिर्फ हम अपने पास यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये फ़र्ज़ करेंगे आ गया, ये डाटा हम कॉपी करने हैं, ठीक है। यहाँ लाकर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। अब ये हमने अपनी पहली पोस्ट का ये हमने टाइटल दे दिया, यहाँ पर ये हमने उसका जो कंटेंट है वो दे दिया। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो यहाँ पर ये है कि इस टाइटल से पहले हमें यहाँ पर हेडलाइन को ऐड करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हेडलाइन को हमें यहाँ पर ऐड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर ब्राउज ऑल में आएंगे और आने के बाद ये हेडिंग है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये अब यहाँ पर हमें ये हेडिंग हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसी को फ़र्ज़ करें हम कर देते हैं, फ़र्ज़ करें हम ये सिर्फ ये ना यहाँ पर इसी को डाल लेते हैं व्हाट इज़ CSS एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। ये हम यहाँ पर हेडिंग में कर लेते हैं, ये यहाँ पर कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने ये एक कंटेंट लिख लिया, एक चीज़ ये हो गई। हमने योस्ट SEO इंस्टॉल किया था, एक प्लगइन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रा आज हम उसको भी छेड़ेंगे, उसके साथ भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अहम है, योस्ट SEO बड़ा ही हेल्प करता है रैंकिंग के अंदर। अब हमने ना अपने यहाँ पर इस आर्टिकल का ना फोकस कीवर्ड एक होता है, इस आर्टिकल का मेन थीम क्या है, मेन वजूहात क्या है इसको लिखने की, वो है हमारा व्हाट इज CSS, ठीक है। अब हम CSS के बारे में बताना चाह रहे हैं असल में। ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसका ये मेन कीवर्ड, इसका ये मेन फ्रेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये देखेंगे अगर नीचे आएंगे तो ये कुछ ना इस तरीके का हमें यहाँ पर ये दिखा रहा होगा कि आप ये जो अब यहाँ पर व्हाट इज CSS एंड हाउ टू, ये हम फर्ज करें यही हम यहाँ पर टाइटल आकर ये हम SEO योस्ट को भी बता रहे हैं कि वो गूगल को बता सके कि भाई CSS के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें तो ये अब कुछ ना एक मिनट में इसको ज़रा थोड़ा सा हाँ इस तरीके से कर लें। अब ये देखें ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा मोबाइल में, और अगर हम डेस्कटॉप पे करेंगे तो ये गूगल के अंदर हमारी जब ये आर्टिकल ये आएगा तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, साथ में साइट का हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है, सेपरेटर वगैरह है। तो फिर ये है। उसके बाद यहाँ पर स्लग है, स्लग होता है URL होता है, इसको ना ज़रा शॉर्ट जितना रखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ना, URL को शॉर्ट रखेंगे तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा, तो यूज़र के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपने आर्टिकल को ना बड़ा कंसाइज करके आपने अपने आर्टिकल के बारे में बता देना कि यार आप लिखने मतलब इस आर्टिकल में यूज़र को क्या मिलेगा। ये आर्टिकल बेसिकली शो होगा कहाँ पर, ये शो होगा अब वहाँ पर गूगल के, ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ जो नज़र आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड अ मैटर, ये चीज़ यहाँ पर शो होगी। अभी देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ये सारा डमी डाटा हम उठा रहे हैं ताकि आपको सिर्फ समझाने के वर्ड से ऐसे ही कोशिश करनी है। इसकी ना कुछ लिमिट होती है कुछ वर्ड्स की, देख रहे हैं ये येलो यहाँ पर लाइन बनती आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर लेता हूँ, एक मिनट टाइटल को मैं करके दिखाऊँ आपको, व्हाट इज CSS फर्ज करें एंड हाउ टू go for it, who is eligible for it, ठीक है। अब ये मैंने किया ना, देखें ये लिमिट बढ़ गई है, वहाँ पर रेड साइन आ गया कि मतलब आप ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इतना लंबा टाइटल ना रखें, ये चीज़ अच्छी नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप इसको करेंगे ये ग्रीन लाइन में ही रहे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आपने ग्रीन लाइन से आगे नहीं लेकर जाना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अहम चीज़ थी, बताना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको सामने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दी है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो URL है इसको भी आपने बिल्कुल शॉर्ट रखना है, यहाँ तक नहीं पहुँचा देना इतना लंबा, इतना हो कि यूज़र को याद रह सके आराम से। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा ख्याल है 20 वर्ड्स की गालबन होती है ये, ठीक है। इसको ये देखें हमने ज़्यादा लिख लिया तो ये यहाँ पर येलो लाइन आ गई। अब हमने इसकी लिमिट में कर लिया तो ये यहाँ पर अब ग्रीन लाइन के अंदर है, तो कोशिश करें ग्रीन लाइन के अंदर रहे। अब ये देखें ये यहाँ पर नज़र आ रही है,
ये जो हमने यहाँ पर लिखा, ये यहाँ पर सर्च इंजन में कुछ इस तरीके से यूज़र को नज़र आ रहा होगा। तो उसको ना एक वो होता है ना कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो उसका रैपर होता है उसी को देखकर अंदाज़ा होता है कि यार आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा और बड़ा कंसाइज और बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में इस चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर पूरा आर्टिकल नहीं लिख देना, सिर्फ उसमें से उसका जो है ना जूस निकाल के लिख लेना अपने आर्टिकल का कि यार इसमें क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। ये करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा ये काम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर इसका कीवर्ड फ्रेज लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी ये देखें एसईओ की ना ये लाइन यहाँ पर रेड है, इसको भी हमने ग्रीन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो ग्रीन के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए या कौन कौन सी हमारी कमी कोताही है वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आउटबाउंड लिंक नहीं है, इमेज हमारे इसमें नहीं है, इंटरनल लिंक नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैटर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ें देखो हम कर चुके हैं वो यहाँ पर ग्रीन हो रही हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसी तरीके से अब ये यहाँ पर पोस्ट के हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट में, और यहाँ आकर अब हम देखेंगे कि ये कुछ यहाँ पर भी चीज़ें हैं जो हम ज़रूर जिनको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से हम अब इस आर्टिकल को अपनी कैटेगरी के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरी बनाकर इधर, और उसमें भी ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज, वहाँ पर उधर पेज के नीचे वहाँ से बन जाती है। ठीक है, फिलहाल ये कैटेगराइज में हम यहाँ पर कर देते हैं CSS। ठीक है, ये एक हम कैटेगरी बना रहे हैं पेरेंट के, इसको फिलहाल ऐसे ही इतना ही समझें आप। ठीक है, अब ये मैंने कैटेगरी एक बना ली है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये हमारा ये जो आर्टिकल हम जो लिखने जा रहे हैं ये पोस्ट कहाँ पर हो, ये CSS की कैटेगरी में हो। अगर यहाँ पर आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाओगे तो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज के अंदर जाकर पोस्ट होगा। हमने क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेडरल लेवल पर ये मतलब जो फेडरल लेवल के ऊपर जो होता है वो CSS होता है, जो प्रोविंशियल या सूबाई लेवल पर होता है वो PMS होता है। हम CSS की तैयारी कर रहे हैं, हमने CSS का बना लिया। अगर हम अभी PMS की यहाँ पर तैयारी के बारे में कुछ लिख रहे होंगे तो हम PMS की कैटेगरी बना लेंगे जहां पर डाटा सारा PMS से रेलेवेंट होगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट ये टैग्स हैं। यहाँ पर टैग्स अच्छी प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टैग्स आप ऐड कर लिया करें। प्रिपरेशन, ठीक है, CSS एज, अपर एज, मैं ये सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि अपर एज, ये लिमिट, ये वो चीज़ हो सकती है जो कोई भी यूज़र सर्च कर सकता है। या आप यहाँ पर टाइटल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फीचर इमेज हमने लगाना है, फीचर इमेज हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना आपने। बाकी ये चीज़ें हैं, इनको आपने फिलहाल के लिए स्किप कर दें। जितना अभी तक हम कर रहे हैं सिर्फ इसको करते हैं हम। ठीक है, इसको हम पब्लिश करते हैं। ये पब्लिश हुआ और अभी हम देखते हैं यहाँ पर तो रिजल्ट भी हमारे सामने शो होगा। ये हम पहली पोस्ट कर रहे हैं जो हम SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हर चीज़ को साथ साथ मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अच्छा रेड भी हो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर इसको आप ग्रीन कर लेंगे, एटलीस्ट येलो कर लेंगे ना, तो ये चीज़ बड़ी एक अच्छी। देखें ना आप, ये हमारे ये कॉन्टेंट, हमारी रीडेबिलिटी ठीक है, सिंपल लिखा है तो ये ग्रीन में है, तो ये भी ग्रीन में अगर हो जाएगा तो ये हमारे लिए सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा। अच्छा, अब ये व्यू पोस्ट हम करते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये पोस्ट अब हमें यहाँ पर नजर आने शुरू हो जाएगी। ये एक तरीका था कि इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पहली पोस्ट लिख सकते हैं और बाकी पोस्ट भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देख लें, ये यहाँ पर आपका वो जो आर्टिकल आपने लिखा वो यहाँ पर आ गया। ये देखें, ये यहाँ पर मेरा नाम आ गया और ये सारी चीज़ आ गई यहाँ पर, और ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि किस तरीके से हमने अपना पहला आर्टिकल यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब एक और तरीका जो हम अडॉप्ट करने वाले हैं, वो हम अडॉप्ट क्या करने वाले हैं, मैं आपको अगर वो दिखाऊँ तो एक जस्ट अ मिनट, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, इसको भी कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको हम एलिमेंटोर, जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी एलिमेंटोर की, ठीक है, उस एलिमेंटोर की जो प्लगइन है उसके थ्रू भी हम इस पे पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसे लीव कर रहे हैं हम क्योंकि हमें एलिमेंटोर के थ्रू पोस्ट करनी है। तो अभी ये यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी आज की वीडियो लेंथी होगी, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके, तो इसलिए आप इसको पूरा फोकस करेंगे इसके ऊपर, आप इसको ताकि समझ सकें। ये अभी यहाँ पर एलिमेंटोर हमें लोड करके देता है पेज, और हम फिर उसके ज़रिए काम करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से देखें, ये इन्होंने बना रखी है, पहले इमेज लगाया है, फिर नीचे कुछ टाइटल, फिर हेडिंग दे दी, फिर इस तरीके से आपने ज़रा करना है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है कि कलर कम्बिनेशन इनका कोई इतना ख़ास कुछ अच्छा नहीं है, तो इसी को हम फॉलो वैसे करना चाह रहे थे। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार बुरा ही ना लगे। ये देखें, इसको डिलीट करते हैं जी हम, ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से टाइटल यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है, हमने जो लिख लिया, अब हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं हेडिंग। तो हेडिंग देने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम ये T यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं
और हेडिंग हम यहाँ पर, ये हेडिंग हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ये यहाँ पर आ गई हेडिंग। ये हमारी यहाँ पर हेडिंग आ गई। कलर चेंज हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैंने उस टाइम बताया था, आपने ज़रूर उस चीज़ को आपके जहन में यकीनन अभी तक वो होगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्ज करें यहाँ पर हम नीचे कह रहे हैं कि यार अब इसके बाद ना हम यहाँ पर ये CSS का टाइटल आ गया जिस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, अब हम नीचे कह रहे हैं कि हम कोई इमेज ऐड करें। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने आकर इमेज स्पेलिंग इमेज, ठीक है, ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप आपने यहाँ पर कर देना आगे, ठीक है। ये यहाँ पर इमेज आ जाएगा। इस इमेज के बाद हमने, आप ये इमेज यहाँ से कोई अपलोड भी कर सकते हैं, चूज फ्रॉम इमेजेस में से हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो हमने पहले का रखा हुआ है फर्ज करें उसी को हम उठा लेते हैं, ये इमेज फर्ज करें हमारा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। कर लेने के बाद अब हम इसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर है, इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप इसको यहाँ पर कर लें आप। तो अभी ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये टेक्स्ट एडिटर अब यहाँ पर आ गया। अभी एक तो ये बिल्कुल साथ में नजर आ रहा है, इसको हम ना बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर फुल साइज में कर सकते हैं ताकि हम अपना टेक्स्ट आराम से लिख लें। अब हमने फुल साइज में कर लिया। अब ये टेक्स्ट हम यहाँ पर ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का लिखना चाह रहे हैं, ये टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लाकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हो गया पेस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना बहुत सारी गेम है, यहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ बहुत सारी गेम यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके से, आप इसमें से फर्ज करें इतना सा टेक्स्ट है, आप इसको चाह रहे हैं कि इसको आपने बोल्ड करना है, तो ये यहाँ पर बी बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बाकी टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के अंदर फर्क आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि साइज का वो बोल्ड हो चुका और ये बाकी बोल्ड नहीं है। इसी तरीके से आप Ctrl+A करके टेक्स्ट को आप H1, H2, H3, H4, H5 में सारी हेडिंग्स के अंदर भी कन्वर्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्योंकि पैराग्राफ रखना है तो हम इसको पैराग्राफ में ही जो है ना, जस्ट मिनट प्री फॉर्मेटेड में आ गया, हम इसको पैराग्राफ में रखना चाह रहे तो हम इसको पैराग्राफ में ही रखेंगे, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ में है। हमने इसको कहा था कि यार हमने ये बोल्ड जो किया है इसको हमें बोल्ड नहीं करना, तो हम इसको बोल्ड नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप इसके अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस ऐड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टॉगल बार के ऊपर तो आपके पास बहुत बंच ऑफ फंक्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, आप इस टेक्स्ट को आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ना आप यहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं ब्लॉक कोड यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब हमने फॉर्मेट ऐड कर रखी है। फर्ज करें इसको हमने बोल्ड किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ये हमने बोल्ड किया हुआ था। अब हम इसको चाह रहे हैं कि यार हमने इसको फर्ज करें हमने कोई कलर दे दिया था इस टेक्स्ट को, ठीक है, ये कलर दे दिया, ठीक है। ये अब हम चाह रहे हैं कि यार हमने जो फॉर्मेट इसके ऊपर जो ऐड किए हैं इनको हम खत्म कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब ये देखें ये टेक्स्ट का कलर भी खत्म हो गया, बोल्ड वाला भी काम खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आपको अपनी पोस्ट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने हैं तो उन इधर से यहाँ पर आपने आना है, इधर आकर क्लिक करना है और स्पेशल कैरेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। एक मिनट, ये आप ये देखें, ये जो है ना अब इसमें इंडेंट आप इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट इसका जो है ना इंडेंट इसका इंक्रीज हो गया, इसको वापस डिक्रीज कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पर है, किसी भी टेक्स्ट को आप, ये टेक्स्ट है फर्ज करें ये वाला, आप इसको चाह रहे हैं, इसकी अलाइनमेंट आप चाह रहे हैं तो इसको आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं, ये लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर इसे लेफ्ट ही कर लेते हैं। इसी तरीके से आप ये यहाँ पर इतनी सी लाइन के अंदर आप यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि स्ट्राइक थ्रो आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, इस तरीके से करेंगे तो ये देखें ये स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर ऐड होगी। जितना टेक्स्ट, लेकिन याद रखिएगा जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आप वो ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये काम आप, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सारा टेक्स्ट यहाँ पर कर लिया। एक और चीज यहाँ पर कि हमारे पास ये टेक्स्ट है कुछ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपने बाकी इनके ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट खुद करना है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ ना यहाँ पर नंबर्स इनको असाइन करें। तो ये देखें ये ऊपर यहाँ पर आएंगे, नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर यहाँ पर असाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बुलेटेड शीट लिस्ट के अंदर से अगर बुलेट्स कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक करेंगे तो बुलेट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने फ़र्ज़ करें ये हमारा टेक्स्ट था जो जिसको हमने कुछ काम किया, इसको हम फ़र्ज़ करें हेडिंग 2 बना लेते हैं, ठीक है।
H4 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया। ये कर लेने के बाद अब हमने ये हमारा टेक्स्ट कुछ यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। वो काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी तरह का, एक मिनट इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आ चुका। इसके बाद आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। अब हमने उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर टेक्स्ट एडिटर में वापस आते हैं। यहाँ पर हम ना 2 रंगों की हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, डुअल, ठीक है, कलर हेडिंग। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप चाह रहे हैं कि आपको हेडिंग ऐड करें जो कि 2 कलर्स के अंदर हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर आकर उसके अंदर भी आप डुअल कलर हेडिंग को भी, ये देखें ये 2 कलर की है, हम ये हेडिंग ऐड करना चाह रहे थे, ये वाली, स्ट्रक्चर ऑफ CSS एग्जाम, फर्ज करें हम ये ऐड करना चाह रहे थे। ये यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर आने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करना था सिर्फ, इसको हम, क्योंकि ये साइन हमें नहीं चाहिए तो इस साइन को भी हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। लेकिन पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये लिख लिया। ठीक है, अब ये आप देखें यहाँ पर ये 2 कलर के अंदर हमारे पास हेडिंग यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये डुअल कलर के अंदर यहाँ पर हेडिंग आ गई। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसको भी आप लेफ्ट राइट और उसमें दरमियान में कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई भी हैं यहाँ पर। तो ये हेडिंग का भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और ना साथ में अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ पर है, ये अब हम चाह रहे हैं कि यार ये जो यहाँ पर SVG है इसको हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर शो ही ना हो, तो हम इसको भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पर शो, ये जो साइन से शो हो रहा था यहाँ पर, ये भी शो होना बंद हो जाएगा। ये भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या, अगर आपको कोडिंग आती है, आपको HTML वगैरह आती है, तो आप यहाँ पर HTML का कस्टम कोड भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। वो जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फिर यहाँ पर HTML का कस्टम कोड हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर हमें ऐड वो करने में आसानी होगी। अगर आपको HTML नहीं आती है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये HTML कोडिंग है, ये यहाँ पर ये भी आप शो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने पहले जिस तरीके से आपको पहले बताया था कि वीडियो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वीडियो के बटन के ऊपर आना होगा। 1 मिनट, ये वीडियो के बटन पे आकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखें, ये URL है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी को वीडियो वो करें यहाँ पर, तो ये इसको डिलीट करें यहाँ से और अपनी वीडियो का URL दे दें। अगर आप URL देना नहीं चाह रहे, आप वीडियो यहाँ से अपलोड करना चाह रहे हैं, आप वीडियो यहाँ से अपलोड भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पर स्पेस उसका भी मौजूद होगा। ये भी हमने काम कर लिया। तो मतलब ये आज की जो हमारी पोस्ट थी उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। हमने बहुत सारे, 1 मिनट हम देख लें ज़रा किस तरीके की लग रही है और कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये सारी हमने मतलब इमेज ऐड करना सीखा, हेडिंग को सीखा और पोस्ट के हवाले से सीखा। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ फंक्शंस ऐड करके देखे कि आया कलर हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं किसी भी ख़ास लाइन के ऊपर। जैसे कि मैं भी आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पर हमने यहाँ पर आके हमने इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया, इसके साइज़ को, इसको हमने फुल साइज़ के अंदर करके और फुल साइज़ में कर लेने के बाद हमने यहाँ से आके इसको देखा था। जिस तरीके से हम फ़र्ज़ करें इसको रेड कलर देना चाह रहे थे, हमने रेड कलर भी करके देखा। ठीक है, हम किसी के ऊपर यहाँ पर किसी को बोल्ड करना चाह रहे थे, वो हमने बोल्ड भी करके देख लिया। किसी को हम ये चाह रहे थे कि ये यहाँ पर हमने उसको जो है ना वो हमने ब्लॉक कोट वगैरह यहाँ पर देना चाह रहे थे, हमने वो भी देखे। तो ये देखें, ये पहले कुछ इस तरीके का था, जब हमने ब्लॉक कोट इसके ऊपर अप्लाई किए तो वो फिर कुछ इस तरीके के बनकर आ गए। मतलब ये थोड़ा सा वाज़ेह किया इसको, किसी खास को होता है ना, किसी टेक्स्ट के अंदर कोई ख़ास लाइन्स होती हैं उनको हम करना चाह रहे थे, वो भी हमने करके देखा। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर आकर हमने इसके बुलेट्स या फिर वो 1 मिनट, ये बल्कि ज़रा थोड़ा सा ना क्लियर आपको हो जाए तो मैं इसको, हाँ अब ये जो है ना ये देखें, ये है। ठीक है, ये हमारा है, इसको हम नंबरिंग देना चाह रहे थे। असल में ये हम चाह रहे थे कि इनको नंबरिंग हम दें, तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर अलॉट हो गए। बुलेट्स अगर करने थे तो हमने यहाँ पर कर लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर HTML का टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड करके मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरीके से फंक्शन यहाँ पर हमने ऐड किया, वो भी हमने करके देख लिया। तो हमने अपनी पहली पोस्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश की कि हमारी पोस्ट पूरे तरीके से हमारे सामने कवर होकर यहाँ पर आ जाए। अभी हमारी पहली पोस्ट है जो कि कवर यहाँ पर हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारी पहली पोस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी और ये फिर हमारे वहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें फिर आपने बहुत सारी चीज़ों का जिनका ख्याल रखना था, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना था। अभी ये यहाँ पर हम होम पर आते हैं, वो आपने अपने टेक्स्ट का, अपने टाइटल का योस्ट SEO के थ्रू आपने करना था। और यहाँ पर आपने इसको
ये एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये 1 मिनट पोस्ट यहाँ पर अपलोड हो जाए। तो ये आज की जो पोस्ट है काफ़ी लंबी हो गई है, 25, 26, 27 मिनट की हो गई है, लेकिन हमने कोशिश की कि अपनी पहली पोस्ट को हम यहाँ पर कवर कर सकें, कि अपनी पहली पोस्ट हम किस तरीके की यहाँ पर हम करेंगे। तो हमने अपनी एक कैटेगरी बनाई, उसके अंदर हमने CSS की कैटेगरी के अंदर वो पोस्ट हमने की है, और वो पोस्ट हमें वहाँ पर CSS की कैटेगरी में भी डेफिनेटली शो होगी, ठीक है। तो ये कुछ, ये देखें, ये व्हाट इज CSS की हमारी पोस्ट जो हमने की CSS कैटेगरी के अंदर की, ये यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। और इसको अब हम एलिमेंटोर से हमने जो है ना एडिट करने की कोशिश किया कि किस तरीके से हम इस पोस्ट को हम यहाँ पर बना सकते हैं। और हमने इसके अलावा शुरू में योस्ट की भी सेटिंग्स को हमने देखा, तो ये इमेज भी हमने ऐड किया, हमने बाकी काम भी किए। तो अब मैं और ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा बर्डन अब आपके ऊपर नहीं डालूंगा कि आप वो कंफ्यूज होकर बैठ जाएं कि यार ये तो बहुत ही काम है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ये इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करनी है, और जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने वीडियो को फिर से लगा कर दोबारा से देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इसी कंटेंट, इसी सीखने के अमल को आप आगे लेकर चलिएगा, और ये आपके काम ये चीज़ें बिल्कुल आएंगी अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रही हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रही हैं। हमने योस्ट की सेटिंग यहाँ पर की थी, आपको अगर याद होगा, यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ों को करके देखा था। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सॉरी, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।